हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा कनेक्टर्स का पार्ट 6 हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो पार्ट हमने 5 पार्ट पढ़े उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे और उसके साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा। सेम फॉर्मूला सेम मेथड हम पार्ट 6 में भी डिस्कस करेंगे। हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उनके साथ जितने भी हमारे आपके जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी के बाद आपको डिटेल में जाके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूरी संभावनाएं आगे भी पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिससे आप पे कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करें तो एसबीआई क्लर्क या पीओ के जो भी है, एसबीआई आईबीपीएस पीओ के, इन सब के भी मॉक लगाइए क्योंकि जो ग्रामर है वो सेम रहती है, जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर, राइट। नाउ क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। We admire your contribution, हम आपके कंट्रीब्यूशन को एडमायर करते हैं टू दिस प्रोजेक्ट एंड विशिंग यू अ फ्रूटफुल टेन्योर। तो आप यहाँ देख रहे हैं एंड एक कंजंक्शन आया है इधर पर। अब यहाँ पर एंड जो है किन को कनेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एडमायर और विशिंग वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। सी एडमायर जो है हमारी सिंपल फॉर्म में लिखा गया है एंड, और जो ये विशिंग है ये आपकी आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, राइट। लेकिन एंड के साथ खासियत ये होती है कि एंड अपने साथ सेम फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है या फिर एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर एडमायर आएगा, यहाँ विशिंग आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा विश, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश। तो पार्ट सी में आप टिक करेंगे विश। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सी हैड सीन द अप्रोचिंग ट्रक। उसने क्या देखा, उसने एक अप्रोचिंग ट्रक को आते हुए देखा, ट्रक को नजदीक आते हुए देखा। एंड हैड जम्प। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एंड आ गया। अब एंड दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर शी दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है। हैड जंपिंग और हैड सीन दोनों में कॉमन सब्जेक्ट कौन हो गया, सी। तो लेकिन यहाँ पर हमने एंड से दो वर्ब को कनेक्ट कर दिया। कौन सी दो वर्ब है, हैड सीन और दूसरा एंड के साथ जो कनेक्ट किया गया है हैड जंपिंग, हैड जंपिंग। अगर आप ध्यान से देखें, सी सॉ सीन, यानी ये हो गया आपका हैड, हैड, और ये वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर हो गया हैड, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे जम्प्ड, राइट। तो सही आंसर हो जाएगा जम्प्ड। नाउ सी में एरर थी, वो हमने ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अ कस्टमर यूजुअली गोज टू अ बैंक टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी और अप्लाइज फॉर लोन। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कस्टमर क्या करता है, अ कस्टमर यूजुअली गोज टू बैंक, गोज सिंपल फॉर्म ऑफ ये आ गया, सिंपल फॉर्म आ गई वर्ब की। तो अ कस्टमर यूजुअली गोज टू अ बैंक। अब बैंक जाके क्या करता है, टू डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट करता है, और विदड्रॉ, राइट। तो एक वर्ब होगी गोज, विदड्रॉ, और उसके बाद दूसरी वर्ब होगी अप्लाइज फॉर लोन। अगर आप यहाँ पर देखें, और एक हो गया हमारे पास टू डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के बाद देखें और विदड्रॉ मनी, उसके बाद अप्लाइज आया, तो अप्लाइज नहीं होगा, अप्लाई होगा, राइट। तो इसको डी पार्ट को करेक्ट करेंगे, अप्लाइज नहीं होगा, अप्लाई फॉर लोन्स, राइट, अप्लाई फॉर लोन। तो गोज टू अ बैंक किस लिए जाता है, टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी और अप्लाई फॉर लोन्स, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, उसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। रिजल्ट्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट हैड ही प्रोजेक्टेड himself into the minds of the masses of ordinary people and ask himself these questions, no error, right। See, results would have been much different। तो यहाँ पर आया results would have been much different। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, have been much different, had he projected, अब ये पूरा past के अंदर चल रहा है, had he projected himself into the minds of the masses of ordinary people, and ask नहीं होगा, asked himself these questions, right। तो पूरा हमने पास्ट फॉर्म में लिखा है, तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आर
अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज, तो जो एंशियंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फिर जो हम बोलते हैं ना पुरानी जो चीजें होती हैं वो किसका पार्ट है, वो ग्लोबल हेरिटेज का पार्ट है। एंड शुड नॉट बी सोल्ड, और उनको नहीं बेचा जाना चाहिए टू द हाईएस्ट बाइडर, जो हाईएस्ट बाइडर्स होते हैं उनको नहीं बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ये, राइट, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड, अब किसकी बात हो रही है, जैसे ही सीईओ एंटर्ड किया, राइट, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड। अब एक वर्ब तो एक कंजंक्शन आपका आ गया एज सुन एज, और उसके बाद एक हो गया आपका क्लॉज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, उसके अगेन दूसरी क्लॉज होगी द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड। अब देखिए ये V2 फॉर्म है, अप्रोच्ड हिम, और एक और कंजंक्शन आ गया, उसके साथ एक और वर्ब होगी रिपोर्ट द मैटर टू हिम, और उन्होंने यूनियन लीडर्स ने उनको अप्रोच किया सीईओ को और मैटर को रिपोर्ट किया। तो अगर आप यहाँ देखें V2 है और एंड लग रहा है, तो एंड यहाँ पर अप्रोच्ड और किसको कनेक्ट कर रहा है, अप्रोच्ड एंड रिपोर्ट, तो रिपोर्ट नहीं होगा रिपोर्टेड होगा, राइट, तो दोनों सेम फॉर्म में लिखेंगे रिपोर्टेड, राइट। नाउ नेक्स्ट, डी पार्ट में एरर है, इसको हम टिक कर लेंगे, रिपोर्ट की जगह क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिटायरिंग मैनी एम्प्लॉयज एंजॉय स्पेयर टाइम विद देयर फैमिलीज एंड एंगेज इन सोशल वर्क। तो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना स्पेयर टाइम यानी फ्री टाइम जो होता है वो अपनी फैमिलीज के साथ और सोशल वर्क में एंगेज हो जाते हैं। अगर आप देखिए जो यहाँ पर वर्ब है ना एंगेज एंड एंगेज, अब इस वर्ब को देखिए एंगेज, अब एंगेज कौन हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, एंगेज हो कौन रहा है, एंगेज वो खुद हो रहे हैं, एंगेज देमसेल्फ होगा, या तो एंगेज होगा या आर एंगेज्ड, आर एंगेज्ड देमसेल्व्स। अब ये जो एंगेज्ड वर्ब है ना इसका खुद पे ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो किसको एंगेज कर रहे हैं, वो खुद को ही तो एंगेज कर रहे हैं सोशल वर्क में। तो आर एंगेज, तो अगर आप एंगेज लिखेंगे तो देमसेल्फ लिखेगा, नहीं तो आप एंगेज की जगह आर एंगेज भी लिख के देमसेल्फ लिख सकते हैं। डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग, तो वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, देखिए एंड किसको कनेक्ट कर रहा है, सुपरवाइज और अरेंजिंग को। अगर आप यहां देखें अरेंजिंग, अरेंजिंग एंड अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, इस मतलब किस चीज का अरेंजमेंट कर रहे हो, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग का, और सुपरवाइज द न्यू स्टाफ एंड सुपरवाइज अरेंजिंग, ये राइट, ये हमारा अरेंजिंग हो, अरेंजिंग एंड सुपरवाइज हम दोनों को एंड से कनेक्ट करना है, तो ये दोनों सेम फॉर्म होना चाहिए, तो यहां पर सुपरवाइज नहीं होगा, यहां पर होगा सुपरवाइजिंग, राइट, सुपरवाइजिंग, अरेंजिंग एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिबरेटली, लीगल स्टेप शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, वेयर कंजंक्शन हो गया, द डिफॉल्ट इज, अब डिफॉल्ट के लिए इस वर्ब आ गया और उसको बता रहा है डिफॉल्ट इज क्या है, विलफुल है और डेलिबरेट है, तो डेलिबरेटली जो होता है ना ये एडवर्ब हो जाता है, तो यहाँ एडवर्ब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम डिफॉल्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए, राइट, तो यहाँ पर होगा डेलिबरेट, राइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेलिबरेट, विलफुल एंड डेलिबरेट। अब क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि हमने एंड से दो एडजेक्टिव को कनेक्ट करा है, क्योंकि एंड एक ये एडजेक्टिव हो गया विलफुल, और यहाँ पर जो डेलिबरेटरी दिया हुआ था ये एडवर्ब दिया हुआ था, तो एडजेक्टिव एडवर्ब कनेक्ट नहीं होते, या तो एडवर्ब को एंड से कनेक्ट करोगे या एडजेक्टिव्स को एंड से कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर डेलिबरेटली नहीं होगा। क्योंकि आप बोलो ये कभी की सर ये तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का क्वेश्चन हो गया, नहीं, ध्यान से देखो एंड से कनेक्ट है ये, राइट, तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, it was a great honor and privilege to witness the high level meetings between Chinese and India's leaders। तो अब किसकी बात हो रही है, बहुत बोल रहे कि ये बहुत बड़ा ग्रेट ऑनर है और प्रिविलेज है कि हमने विटनेस किया हाई लेवल मीटिंग किसके बीच में, चाइना और इंडिया के लीडर, तो चाइनीज के लिए इंडियाज नहीं होगा, इंडियंस होगा, राइट, इंडियन लीडर,
राइट। तो इंडिया के ओरिजिन्स को हम क्या बोलते हैं, इंडियन लीडर, राइट। तो डी पार्ट में एरर, इसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज अ रेप्यूटेशन फॉर एक्वायरिंग बैंकरप्ट कंपनीज। तो उसकी रेप्यूटेशन किस बारे में है कि वो एक्वायर करता है बैंकरप्ट कंपनीज को, रीस्ट्रक्चरिंग दम, उनको दोबारा रीस्ट्रक्चर करता है, एंड सेल्स दम ऑफ फॉर प्रॉफिट, और उसको क्या करता है, देखिए रीस्ट्रक्चरिंग करके उनको बेच देता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग, अगर देखिए यहाँ पर 3 फॉर्म है वर्ब की, एक्वायरिंग, दूसरा आ गया रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ अब उसके बाद एंड के साथ मैंने लगा दिया सेल्स। क्या ये सेल्स सही होगा या फिर सेलिंग आएगा? तो ये गलत है, यहाँ पर हमारा आएगा सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट, राइट, सेलिंग देम ऑफ फॉर प्रॉफिट, यानी तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग, राइट। इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर आएगा सेलिंग। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू गिल्ड चाइना एंड पोट्री a paint is made with gold powder and applying with a brush। अब देखिए यहाँ पर एंड को ध्यान से देखिए, to gild china and pottery is a paint is made, अब देखिए is made with gold powder and applying with a brush, नहीं and applied with a brush होगा। और किसके थ्रू अप्लाइड किया जाता है, अप्लाइड विद अ ब्रश। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, The last of the Mughal emperors of India was imprisoned। तो जो लास्ट था ना मुगल एम्परर का, जो एम्परर्स का जो लास्ट एम्परर की बात हो रही है जो इंडिया में थे, उसको इम्प्रिजन कर दिया एंड वाज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। तो और उसको क्या कर दिया, ब्रिटिश के द्वारा एग्जाइल यानी उसको बंद कर दिया, राइट। तो इसमें कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें एंड वर्ब है तो वाज इम्प्रिजन्ड को इसने कनेक्ट किया है वाज सेंट के थ्रू, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें नो एरर है। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड। तो किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें, द गर्ल वर प्लेइंग आउटसाइड, तो गर्ल कहाँ है, बाहर खेल रही है, द हाउस। Whereas अगर यहाँ पर आप एक कंजंक्शन देखिए, whereas के थ्रू हमने क्या कनेक्ट करा, द बॉयज was sitting inside and played। अब देखिए सिटिंग और प्लेड, देखिए दोनों को कनेक्ट करा है, वर्ड सिटिंग इनसाइड। अगर मैं यहाँ पर देखूं, सिटिंग वर्ब हो गया एंड, और यहाँ पर मैं लिख दूं प्लेड। क्या ये दोनों सही है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिटिंग आया, यहाँ पर प्लेड आया, यहाँ पर प्लेड नहीं होगा, प्लेइंग। यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस है ये, द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड दे वर प्लेइंग कार्ड्स। तो उसके लिए द बॉयज कॉमन सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग, राइट। इसको आप ठीक करेंगे। तो डी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो क्या बोल रहे, जब एक्सीडेंट हुआ था तो बच्चे क्या कर रहे थे, बॉल के साथ खेल रहे थे और दौड़ रहे थे। तो देखिए अब बात हो रही है उस पर्टिकुलर एक्शन की, उस टाइम पे क्या इवेंट्स हो रहे थे। तो रन अराउंड नहीं होगा, वैसे भी रन तो प्रेजेंट फॉर्म हो गई, तो रैन होता, राइट। तो यहाँ पर तो एरर वैसे भी हो गई क्योंकि ये प्लेइंग के साथ PLAYNG प्लेइंग एंड रन लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रनिंग होगा, ये उस मोमेंट के एक्शंस की बात हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, प्लेइंग एंड रनिंग। तो सी पार्ट में एरर है, रन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रनिंग, राइट। तो सी पार्ट को ठीक करेंगे आप। नाउ पार्ट सी में एरर है, वो हमने ठीक कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बाय अरेस्टिंग द लोकल क्रिमिनल्स इनकरेजिंग गुड पीपल वीकेंड एंड हॉस्टिलिटीज इन दैट एरिया। तो लोकल क्रिमिनल्स को हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के, और जो इनकरेज कर रहे हैं अच्छे लोगों को, गुड पीपल, वी कैन, और क्या बोल रहे हैं कि हम आपकी जो हॉस्टिलिटीज हैं उस पर्टिकुलर एरिया को खत्म कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, बाय अरेस्टिंग दैट द लोकल क्रिमिनल्स, अब यहाँ के बाद अरेस्टिंग करने के बाद लोकल क्रिमिनल्स के साथ तो एक और वर्ब आ गई, इनकरेजिंग, अरेस्टिंग और इनकरेजिंग। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इनकरेजिंग से पहले एंड चाहिए, एंड इनकरेजिंग, और क्या कर रहे हैं हम, वहां के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, इनकरेजिंग, राइट, एंड इनकरेजिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एंड की कमी थी, तो यहाँ बी पार्ट में हम एंड लगा देंगे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी,
अब इसमें हम मेनली क्या फोकस कर रहे हैं, हम इसमें मेनली एंड पे फोकस कर रहे हैं। एंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि एंड के साथ हम किस तरीके की वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एज सुन एज वी एंटर द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस। जैसे ही हमने होटल में एंटर किया या एंटर करते तो मैनेजर ने वेलकम किया, वेलकम्स अस एंड टुक अस टू द टेबल, और हमें टेबल के लिए ले गया। तो मैनेजर वेलकम, अब एंड देखिए, एंड किन दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, वेलकम्स, मैनेजर ने स्वागत करता है किसका, हमारा, एंड टुक। अब यहां पर टुक होगा या टेक्स होगा, तो यहां पर होगा टेक्स, राइट। तो इसमें डी पार्ट में एरर है, इसको आप टेक्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, they asked the guide whether they could wait and watched the picture after sunset। तो उन्होंने गाइड से पूछा, they asked the guide whether they could wait, या तो आप वेट करोगे, एंड वॉच्ड। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, whether they could wait and watched, अब वेट एंड वॉच्ड को इन्होंने क्या करा है, कनेक्ट करा है। तो वेट एंड वॉच तो आप तो अपनी कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं, तो वेट एंड वॉच्ड नहीं यूज करते, वेट एंड वॉच, राइट। तो सही फॉर्म होगा WATCH, वॉच, राइट, वेट एंड वॉच। तो इसको आप सही करेंगे, सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विजिट जूज एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। लाइक, तो बहुत सारे नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो किसको विजिट करते हैं, जू को। तो अब यहाँ पर दो वर्ब देखिए, विजिट जू, राइट। कौन सी दो वर्ब आ गई, विजिट और एंड मेक्स। तो अगर आप अगेन यहां पर विजिट, राइट, एंड दूसरी वर्ब होगी मेक्स। देखिए इनका सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। लेकिन ये लार्ज नंबर इसका सब्जेक्ट है, और ये लार्ज नंबर किसका है, ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स का लार्ज नंबर भी एक प्लूरल होगा, तो इसीलिए विजिट जो है ये वर्ड प्लूरल है, राइट। और यहाँ पर यही जो लार्ज नंबर है डिफिकल्ट बना देता है मेंटेन करना। तो मेक्स जो है ना, ये सिंगुलर पर्सन के लिए यूज की जाती है, ना कि प्लूरल पर्सन के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमें प्लूरल पर्सन के लिए वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर होगा मेक। इसको आप इस तरीके से समझे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, you should never carry tales or spoke ill of others। तो you should never carry tales, अगर बात हो रही है टेल्स और स्पोक, तो स्पोक नहीं होगा, you should never carry और के हमारा कंजंक्शन दे दिया, तो यहां पर स्पीक होगा, speak ill of others। Now question number 21, all of you have the liberty to come home as per your convenience and discuss the problems, right। अब यहां पर देखिए एंड किसके लिए, all of you have liberty to come home as per your convenience, discuss the problem, and to discuss होगा, right। तो to come home के लिए discussed नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम किसको कर रहे हैं, to come एंड डिस्कस्ड। अगर आप डिस्कस्ड लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, ये सही फॉर्म नहीं बैठेगा, तो यहां पर होगा डिस्कस, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉक टू देम आर द एक्टिविटीज विच ऑल ऑफ अस एंजॉय। तो एक्टिविटीज किन को, एक्टिविटीज को एंजॉय कर रही है विजिटिंग ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उनको, एंड टॉक टू देम, और उनसे बात करने के लिए, आर द एक्टिविटीज वी एंजॉय ऑल ऑफ अस। तो अगेन यहाँ पर एंड आया है। अब एंड यहाँ पर किन को कनेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, विजिटिंग ट्राइबल्स, और बातें किससे कर रहे हैं हम, एंड टॉकिंग टू देम, राइट। तो नॉट टॉक, क्योंकि यहाँ पर हम विजिटिंग और एंड के साथ हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, टॉक को। तो यहाँ पर टॉक नहीं होगा, टॉकिंग होगा, राइट। टॉकिंग टू देम आर दी एक्टिविटीज विच ऑल ऑफ अस एंजॉय। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैच्योर पीपल बिहेव विद अदर्स इन अ वेरी जेंटल वे। तो जो मैच्योर पीपल होते हैं वो लोगों के साथ बहुत जेंटल वे में बिहेव करते हैं, एंड ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर्स फीलिंग। एंड आ गया, अब अगेन एंड के साथ क्या आ रहा है, एक रिस्पेक्टेड आ रहा है, यहां पर आप इसको देखें, रिस्पेक्टेड। और यहां उसके बाद आ रहा है मैच्योर पीपल बिहेव विद अदर्स इन अ वेरी जेंटल वे
एंड ऑलवेज, तो बिहेव हो गया ये। क्या यहाँ पर बिहेव्ड आया है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ रिस्पेक्टेड नहीं आना चाहिए, यहाँ रिस्पेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही फॉर्म आएगा रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, और वो दूसरी की फीलिंग का सम्मान करते हैं, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द प्रपोजल केयरफुली। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप क्या करो, स्टडी द प्रपोजल केयरफुली। तो पहला आ गया वर्ब आपका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड सबमिटेड योर रिकमेंडेशंस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो जितना जल्दी हो सके अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट करें। तो रिक्वेस्ट एंड सबमिटेड। अब आपको खुद एरर दिख जाएगा, इतनी बार हमने प्रैक्टिस कर लिया है। तो एंड आ गया, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सबमिटेड है, तो ये नहीं होगा, ये होगा हमारा सबमिट, राइट। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर होगा हमारे पास सबमिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, I don't know how many times he came to you and talked. अब see, he came and talked to you over this problem. ठीक है, अगर came आप देखो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड talk भी देखो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों फॉर्म सेम है और पास्ट की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 बिना किसी एरर का रहेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, he had taken off his shirt and threw it on the floor before entering the house. तो उसने अपनी शर्ट उतारी और जमीन पे फेंक दी घर में आने से पहले। तो he had, अब देखिए had प्लस taken, राइट। तो had taken का मतलब क्या हो गया, ये वर्ब, ये आपका had हो गया और ये taken क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। His shirt and, अब यहाँ पर and के बाद आपने लिख दिया threw। threw जो होता है ये V2 फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए thrown, राइट। तो threw नहीं होगा, thrown होगा। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, टू अराइव एट अ डिस्कशन or decision, to arrive at a decision, all the interested parties should be invited and involved. तो and किसको कनेक्ट कर रहा है, invited को and involved in the discussion। तो दोनों सेम फॉर्म वर्ब में सही दी हुई है, तो कोई एरर नहीं है, there is no error in it। Now question number 28, we requested them, तो हमने उनसे रिक्वेस्टेड किया, we requested them to leave their homes and camped। अब देखिए बात किसकी हो रही है, we requested them to leave their homes and camped on a hill with other people, right। तो we requested them to leave their home, right। तो क्या बोला गया कि आप अपने घर छोड़ें, to leave their homes and, अब leave को किसके साथ कर दिया, camped के साथ, and camped। मान लीजिए ये ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में बाढ़ का खतरा है और वो थोड़ा माउंटेन एरिया, तो जो नीचे वैली पे रहते हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने घर छोड़ दीजिए और पहाड़ी की चोटी पे जाइए, वहां पर कैंप करिए अदर लोगों की तरह, क्योंकि यहाँ पर पानी आने का खतरा है। तो अब रिक्वेस्टेड टू लीव, टू प्लस वी बेस फॉर्म, और एंड के बाद कैंप्ड जो आ गया ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर कैंप्ड नहीं होगा, कैंप होगा, राइट। कैंप ऑन द हिल, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, कैंप्ड नहीं होगा, कैंप होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, सम एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आर ओमनिवोरस एंड एट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स एंड अदर्स आर ईदर कार्निवोरस और हर्बीवोरस। देखिए ये फैक्ट है, और फैक्ट जो होता है ना वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो सम एनिमल्स, अब देखिए सम एनिमल्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब वो किसको इंक्लूड करा है, इंक्लूडिंग मैन आर ओमनिवोरस। अब ये क्या है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन होते हैं, जो मीट और वेजिटेबल दोनों खाते हैं। तो एंड एट नहीं होगा, एंड ईट होगा, एंड ईट बोथ मीट एंड वेजिटेबल्स। अदर आर आइदर कार्निवोरस, या तो जो दूसरे होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी, या हार्बीवोरस जो होते हैं हमारे शाकाहारी जो पत्तियां वत्तियां खाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ईट हो जाएगा, राइट, एट की जगह। सी पार्ट में एरर, इसको आप टिक करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट आर द क्वालिटीज व्हिच वी लुक फॉर व्हेन वी इंटरव्यूड एप्लीकेंट्स। तो जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं एप्लीकेंट्स का, तो हम क्या क्वालिटीज देखते हैं,
ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंड है ना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। ऑनेस्टी एक सब्जेक्ट के तौर पे आई है, इंटीग्रिटी एक सब्जेक्ट के ऊपर आई है, और बीइंग इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो इंटेलिजेंस, राइट, इंटेलिजेंस। यहाँ पर बीइंग इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट। तो बुद्धिमत्ता, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये क्वालिटीज जो है हम देखते हैं किसके अंदर, एप्लीकेंट के अंदर। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सी, तो हमने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और 30 क्वेश्चन में हमने सबसे ज्यादा जो यूज करा है वो एंड का करा है। तो एंड के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और याद रखिए एंड में सेम फॉर्म, अगर एडजेक्टिव है इधर तो इधर भी एडजेक्टिव ही होगा, और इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होगा, और वर्ब की दोनों सेम फॉर्म होंगी, या एक क्रोनोलॉजी को, ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। इन कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमने कनेक्टर्स अपने फिनिश किए। कनेक्टर्स के अंदर हमने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनका वाइडली यूज करा, और एंड के बारे में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है उसको लेके भी हमने काफी डिस्कस किया है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए हमने यहाँ पर 6 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, राइट। और इसके साथ जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा है थ्योरी पार्ट में, उनको डिटेल में पढ़िए। नो सूनर, स्कैर्सली, हार्डली, इन सब के यूज को पढ़िए, राइट। प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़िए। तो मैंने हमेशा बताया कंजंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है, और अच्छे स्टैंडर्ड की जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको कंजंक्शंस के यूज आने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस किस तरीके से यूज करते हैं, दो, ऑल्दो, बट, एंड, इन, बिकॉज, इन सबको कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, और डिस्पाइट इक्वल्स टू इन स्पाइट ऑफ होता है। तो ये चीजें पता रहेंगी तो आपके एग्जाम में जो गलती करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे, और आप एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो फोकस करिए, कॉन्सेप्ट को सीखें, और जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करना सीखिए, उसको क्वेश्चंस के थ्रू सीखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा ही आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव करेगा, वो कॉन्सेप्ट आप देर तक याद रख पाएंगे। उसके साथ वोकैब भी अपने अच्छे से पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके कंजंक्शंस को रिवाइज करते रहिए, और प्रीपोजिशंस को भी, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं हमारे ग्रामर में। अगर देखा जाए इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा बड़े हमारे प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन के अंदर भी डिटर्मिनर्स हो जाता है, आर्टिकल होता है, इनको हम सेपरेटली डील करेंगे, राइट। तो अभी आप इन पे काम करिए। तो इस लेक्चर को हम इन लेक्चर सीरीज को और इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।